तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि भारत में आखिरकार तख्तापलट क्यों हुआ। इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। सरकार का ये मानना था कि हमने सोशल मीडिया बैन कर दिया तो जेन जी सड़कों पर आ गए, आंदोलन हो गया और तख्तापलट हो गया। लेकिन युवाओं का ये मानना है कि करप्शन था इसलिए सड़कों पर आए हैं और इतना तीव्र आंदोलन हुआ कि तख्तापलट हो गया। ये दो थ्योरी तो न्यूज़ में चल रही हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ में, लेकिन भारत के अखबारों में कुछ और ही चल रहा है। दैनिक जागरण ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे इसीलिए तख्तापलट हुआ। इनको हम बाद में जुटियाएंगे। मुद्दे की बात समझने की बहुत जरूरत है कि मुद्दे की बात आखिरकार है क्या। नेपाल में बेरोजगारी, असमानता, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक तरफ नेपाल के कई लोगों को जहां आपदाएं आई हुई हैं, खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं है, वहीं सरकारों में बैठे मंत्रियों नेताओं के लड़कों को विदेश जाने का मौका मिल रहा है, अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल में ठहरने का मौका मिल रहा है और बड़े बड़े ब्रांड पहनने का मौका मिल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजनेताओं के लड़के हैं। इसीलिए नेपाल की जनता ने यह विरोध किया कि यह नेपो किड्स हैं, ये नेपो बेबीज हैं, इनको ये सुविधाएं क्यों? क्योंकि हमने तुमको चुनकर भेजा इसलिए कि तुम देश का भला कर पाओ, लेकिन तुम अपना और अपने बच्चों का भला कर रहे हो। नेपाल में जितनी प्रॉपर्टियां हैं वो बड़े बड़े नेता और बिजनेसमैन के नाम है। तो इस असमानता के चक्कर वहां की जनता में असंतोष था और वह असंतोष सड़क पर उतरा, यह कहते हुए कि हमारे देश में करप्शन हो रहा है और इस करप्शन की आवाज उठाने के लिए रैलियां की जाती हैं। पर इस डिजिटल दौर में अगर तुमको आवाज उठानी तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सोशल मीडिया पर जाकर इस आवाज को उठा दो। और वैसा ही नेपाल के युवाओं ने किया होगा। लेकिन सरकार क्या चाहेगी कि उनके करप्शन या उनकी गलतियों को सोशल मीडिया पर उठाया जाए? नहीं। तो सरकार ने क्या किया कि इस सोशल मीडिया को बैन करने का निर्णय ले लिया। अब अगर बैन किया जाएगा, युवाओं की आवाज को दबाया जाएगा, परिणाम क्या होगा? आंदोलन होगा। और बैन इस स्तर पर किया जा रहा है कि उन्हें लगा कि 2-4 लोगों को अगर मार दिया जाएगा तो शायद यह भीड़ भाग जाएगी। तो इसकी सरकार ने ऑर्डर दे दिया शूट एंड साइट का। लगभग 19 से 20 युवा मारे गए और ऐसे युवा जो यूनिफॉर्म में आए थे, स्कूल छात्र युवा थे। लेकिन सरकार तो सरकार है। सरकार ने क्या प्रोपेगेंडा चलाया उस मीडिया के सहारे कि यह जो युवा आए थे ये जेनजीज हैं, सोशल मीडिया बैन किया तो रील स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे इसलिए घबरा रहे हैं, इसलिए सड़कों पर आकर यह आंदोलन हो रहा था। लेकिन बाद में क्या मालूम चला कि यह आंदोलन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं था, बल्कि करप्शन के खिलाफ था। और इस करप्शन की आवाज सोशल मीडिया पर उठाई थी, तुमने बैन कर दिया, इसीलिए हम लोगों ने आंदोलन किया और उस आंदोलन में छात्रों को शूट एंड साइट के द्वारा मरवा दिया गया।